एक बार की बात है। एक राजा था और उसका एक बेटा था। बचपन में गंभीर बीमारी के कारण उसकी एक टांग काटनी पड़ी। वो शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ था, लेकिन चलने के लिए लाठी का सहारा लिया करता था। पड़ोस के राज्य के लड़के उसे एक खुटिया राजकुमार यानी एक पैर वाला राजकुमार कहकर उसकी मजाक उड़ाया करते थे और वो अपमान से नाराज हो जाता था। वो सोचता था, किसी दिन मुझे राज्य का अधिकार मिले तो मैं सबकी एक टांग काटकर सबको एक खुटिया यानी एक टांग वाला बनाकर रखूंगा। कुछ सालों बाद राजा की मौत हो जाती है और राजगद्दी का उत्तराधिकारी वही एक पैर वाला राजकुमार होता है। वो राजगद्दी पर बैठता है और सबसे पहले घोषणा करता है कि राज दरबार में मंत्री, राजपुरोहित और सभी राज दरबारी केवल एक ही टांग वाले होंगे। राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दरबारियों की एक टांग काट दी जाएगी। राजकुमार के इस आदेश से राज दरबार में हड़कंप मच जाता है। सभी राज दरबारी भागने लगते हैं और दूर दूर के देशों से लंगड़े लोग दरबार में आकर विभिन्न पदों पर नियुक्ति पाने लगते हैं। अब उसे कोई भी एक खुटिया राजकुमार यानी एक पैर वाला राजा कहने का साहस नहीं कर पाता था, लेकिन उसका राज्य एक खुटिया राज के नाम से जाना जाता था। पड़ोस के गांव का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति उसके राज्य में जाने का साहस नहीं कर पाता था। एक बार एक व्यापारी लंगड़ा होने का नाटक करते हुए उसके राज दरबार में पहुंच गया और राज दरबार की महिलाओं ने उस व्यापारी से बहुत सा सामान खरीदा और उसे पुनः आने का आग्रह किया। कुछ सालों बाद जब वो व्यापारी पुनः आया तो उसके व्यक्तित्व को देखकर लंगड़े राजा की बेटी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। राजकुमारी ने व्यापारी को राजमहल में रहने का अनुग्रह किया तो वो व्यापारी मान गया। धीरे धीरे व्यापारी और राजकुमारी के बीच प्रेम चलने लगा। राजकुमारी ने व्यापारी की रहने के लिए उचित व्यवस्था कर दी। वो व्यापारी दिन भर दूसरे गांव में जाकर सामान बेचता और शाम को राजमहल में लौट आता। उस व्यापारी को देखकर राजमहल के दरबारी चिढ़ने लगे थे और उसके खिलाफ राजा के कान भी भरने लगे थे। राजा ने सोचा कि ये लंगड़ा है, इसे मैं मारूंगा तो नहीं, लेकिन उसे शीघ्र ही राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया गया। व्यापारी अपना सामान समेटकर राज्य को छोड़कर जा रहा था तो उससे चिढ़ने वाले दरबारी उसका पीछा करने लगे। जब राजकुमारी को पता चला कि वो लोग उसका पीछा करके उसे मारना चाहते हैं तो वो दौड़ कर गई और उसने उस व्यापारी से कहा कि तुम दलदल वाली जमीन के रास्ते भाग कर जाना। तो जो ही दलदल वाली जमीन में भाग कर जाने लगा तो उसका पीछा करने वाले दरबारी जो कि लंगड़े थे वो भी दलदल में कूद पड़े। लेकिन व्यापारी के तो दोनों पैर सलामत थे। वो दलदल पार कर लेता है और पीछा करने वाले लंगड़े दरबारी उसी दलदल में फंसकर मर जाते हैं। इस प्रकार राजकुमारी ने एक खुटिया राज के राज दरबारियों के षड्यंत्र से अपने प्रेमी को बचा लिया।